स्टूडेंट्स, मॉडल वर्ब्स इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग का एक अहम हिस्सा है जो हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट और दीगर मॉडल वर्ब्स होते हैं। आज का मेरा टॉपिक है शुड और शुड हैव के दरमियान क्या फ़र्क है। एक तो ये याद रखें, ये शुड हैव होता है, शुड हैव टू नहीं होता। अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यू शुड हैव टू वर्क। ऐसा नहीं होता, हैव टू कोई और ख़ानदान है, ये शुड हैव है और शुड का फ़र्क है। ज़रा इसको देख लेते हैं। शुड आप इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट एडवाइस के लिए, कोई मौजूदा नसीहत कर रही है किसी को हाल के ज़माने में, तो वहाँ पर शुड आएगा। फॉर एग्जांपल, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। ये मैं किसी को आज के दौर की या आज के दिन की नसीहत कर रहा हूँ कि आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क। प्रेजेंट एडवाइस जो होती है वो शुड है। लेकिन अगर मैं कहूँ यू शुड हैव, और दूसरा ये याद रखें कि शुड हैव के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। अब जैसे यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, इसकी उर्दू भी फर्क है। शुड का मीनिंग है करना चाहिए और शुड हैव करना चाहिए था, ये तो इसका फर्क हो गया। अब इसमें यह भी देखें कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, ये सिर्फ लफ्जों का ही फर्क नहीं है, मीनिंग का भी फर्क है। ये पास्ट अनडन रिकमेंडेशन है। अनडन का मतलब है जो कि नहीं हुआ, माजी की ऐसी नसीहत जो कि फॉलो नहीं की गई या ऐसी तजवीज़ जो कि फॉलो नहीं की गई, अनडन रही। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, ये मैं क्यों बोलूंगा किसी को? ऑब्वियसली तभी बोलूंगा जब अगले ने मेहनत नहीं की होगी, उसने मेरा एक्ट, उसने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया होगा। तो ये पास्ट का एक रिग्रेट है जो कि होना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। एक और पॉइंट ये याद रखें कि शुड हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसका पैसिव जब करना हो तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड शुड बी डन, की मेहनत की जानी चाहिए। और जो शुड हैव होता है, इसका जब पैसिव करते हैं तो वो शुड हैव बीन हो जाता है, BEEN। फॉर एग्जांपल, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तो पैसिव हो जाएगा द वर्क हार्ड शुड हैव बीन डन, मेहनत की जानी चाहिए थी। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है शुड और शुड हैव सेम है, तो ऐसा नहीं है, दोनों में फ़र्क है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे कर आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।